अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर वेरी ओन डॉक्टर अंधा एंड यूर वाचिंग टेलीमेडिकल एजुकेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है हॉस्टलाइट फ्रॉम सीरीज ऑफ टेलीटॉक। देखो यार, हॉस्टलाइट होना एक कैफियत है, एक महसूसमेंट है, एक ऐसा एहसास है जो कि नागुज़ीर है, इनएविटेबल है। हॉस्टलाइट इज अ कंडीशन विच कैन नेवर बी डिनाइड। देखो रंधावा भाई की आप डेफिनेशन एक इन्वर्टेड कॉमास में एक लाइन आप नोट कर लें, एक क्विट कह लो यार कि इफ़ यू आर नॉट हॉस्टलाइट्स, if you are not hostile sapiens, homo sapiens तो हम ही है ना, if you are not hostile sapiens then you haven't enjoyed your university life। तो अब हम जिसको कहते हैं कि हॉस्टाइल बेसिकली होते क्या है। देखो यार, हम मेडिकल यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी कॉलेज में कहीं पे भी जो आउटसाइडर होते हैं, स्मॉल टाउन बॉयज होते हैं, मोस्टली गर्ल्स जो होती हैं, या फिर जो फॉर ऑफ एरिया से आए होते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई सियालकोट पढ़ रहा है तो कोई लाहौर से आया होगा, तो उसे वहाँ पे रेजिडेंस रखने के लिए कॉलेज में या बाहर कोई फ्लैट लेना पड़ेगा, तो उससे हम कहेंगे हॉस्टलाइट अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। जो डे स्कॉलर होते हैं बेसिकली यही होते हैं कि जो उसी सिटी के रेजिडेंट होते हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी होती है या सराउंडिंग्स में होते हैं, ताकि वो डेली बेसिस पे ट्रांसपोर्ट वगैरह के ये वो करके अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट या कॉलेज ट्रांसपोर्ट पे आ जा सकते हैं। लेकिन जो हॉस्टलाइट होते हैं बेचारे, वो मंथली या वीकेंड बेसिस पे घर जा सकते हैं। तो एक बहुत ही एक यानी कि बहुत ही काबिल तर्स और काबिल रहम एक मखसूस कम्युनिटी पाई जाती है हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, जिसे हम हॉस्टलाइट कहते हैं। यार हॉस्टलाइट बेसिकली बहुत अमीर होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि गरीब होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, लेकिन चंद दिनों के लिए अमीर होते हैं। मैं खुद हॉस्टलाइट हूँ, मैं इस वजह से इस महसूसमेंट को, इस एहसास को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। एट द एंड ऑफ मंथ तो एहसास प्रोग्राम चलाना चाहिए यार हमारे जैसे हॉस्टलाइट्स के लिए। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले तो बात करता हूँ मेस की। अगर आप हॉस्टलाइट हैं और आपकी मेस में और अपने रूममेट से बन गई है, तो आप लाइफ बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आपको होम सिकनेस, मेस इश्यूज, रूममेट इश्यूज, अक्सर लोगों को ऐसे खड़ूस रूममेट मिलते हैं या रूम के साथ वाले रूम्स ऐसे लोग होते हैं कि उनके बिल्कुल टेस्ट के मुताबिक नहीं होते, तो ये चीज़ बहुत ही किल करती है। ठीक है, तो हॉस्टलाइट होना ऑब्वियसली, अगर आपको रास आ जाए चीज़ें, तो बहुत बड़ी नेमत है जी। वही मेरी क्विट कि हॉस्टल सेपियंस होना एक बहुत बड़ी नेमत है अगर आपको रास आ जाए। लेकिन अगर आपको ये चीज़ रास नहीं आई, हॉस्टलाइट होना रास नहीं आया, तो फिर ये आपकी डिग्री के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ी जहमत भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि यार देखो, यूनिवर्सिटी में तो ऑब्वियसली सारे बराबर होते ही हैं। यूनिवर्सिटी में जो हमने टाइम गुजारना होता है, पढ़ना होता है, मेन बाकी चीज़ें नहीं होती। लेकिन हॉस्टल में हमने बाकायदा अपनी लाइफ गुजारनी होती है, हमने अपनी फैमिली बनानी होती है, नए फ्रेंड्स बनाते हैं। बेसिकली हॉस्टलाइट जो होते हैं वो जाके नेक्स्ट फ्यूचर में लीडर्स बनते हैं और लाइफ मैनेजमेंट मैनेजर्स वगैरह बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेसिकली स्किल्स आती हैं, वो कला आ जाती है, जीना आ जाता है ज़िंदगी में, चीज़ों को मैनेज करने का। जब अब लास्ट वीक पूरा हफ्ता 500 रुपये में गुजारते हो ना, तो आपको पता चल जाता है यार कि चीज़ों को किस तरह सिस्टमेटिकली एडमिनिस्ट्रेट करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डे स्कॉलर इन चीज़ों में काफ़ी मार खा जाते हैं यार। वो मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, सुबह आए, कॉलेज पढ़ा, यूनिवर्सिटी एंड हुई और बस घर चले गए, बस दैट्स ऑल। हॉस्टलाइट्स की तरह उस तरह लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा हॉस्टलाइट्स टूर्स मारते हैं, सबसे ज़्यादा एंजॉय ये करते हैं, सबसे ज़्यादा कंपनी इनकी होती है। क्लास पॉलिटिकल जो डिस्कशंस होती हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। इवन कि यार मोस्टली तो सीआर भी हॉस्टलाइट्स का होता है। डिस्कॉलर भी चाहे तो बस आते हैं, मम्मी डैडी बस देख दुख के चीज़ों को चल जाते हैं। जितनी पॉलिटिक्स होती है सारी हॉस्टलाइट गवर्न कर रहे होते हैं हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में। मुझे नहीं पता आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में क्या हाल है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यही होता है कि हमारे यहाँ जो राजनीति होती है वो सारी हॉस्टलाइट संभाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब सारा कुछ ये कर रहे हैं, सीआर अब खुद बना रहे हैं, एडमिन के बंदे खुद इनके अपने हैं, एसोसिएशंस उनके साथ अपनी हैं। हॉस्पिटल में सारा इन्फ्लुएंस हॉस्टलाइट्स का होता है यार। टू बी ऑनेस्ट, हॉस्पिटल्स में सारी एसोसिएशंस हॉस्टलाइट्स की होती हैं। डे स्कॉलर्स का कोई इतना वो नहीं होता। देखो, मैं कोई बायस नहीं हो रहा, दिस इज रियलिटी कि आपके पास बड़ी ही क्लियर यानी कि डिफरेंशिएशन होती है। तो और वो बेचारे भी यार देखो, वो बेसिकली अपना घर बार सारा कुछ छोड़ के आए होते हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में। ठीक है, एक बेचारा किसी के पास एक आता कोई बाइक होता है पूरे हॉस्टल हॉल में, और बस वो बाइक की फिर सारे बैंड बजाते हैं मिलके। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है एंटरटेनमेंट के लिए सिटी में घूम फिर लिए, कहीं टूर पे चले गए, बाइक्स निकाल ली, चलो भी निकल गया, जिस तरह यहाँ पे आपके परिवेश में जो भी सराउंडिंग्स में होती हैं उसे एंजॉय करने का। ठीक है, तो एट द एंड डिसाइसिव यही होता है कि आप एक अच्छे मैनेजर, आप एक अच्छे डिसीजन मेकर, एक लीडर बन सकते हैं अगर आप हॉस्टल लाइफ को अच्छे वे में मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है। और जो हमारे डे स्कॉलर्स हैं वो तो फिर होते ही मम्मी डैडी ना, उनके तो मम्मा पापा कर ही लेंगे ना जो कुछ करना होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी विद द टॉपिक हॉस्टलाइट। सो मीट यू सून, थैंक यू।